स्वागत है आपका। मुनि सुरेश स्वामी युवा पाठशाला आपका स्वागत करता है। वज्र स्वामी पाठशाला के बच्चे लोग के लिए सामने से तालियां, उनका स्वागत करिए। श्री मुनीसुरत भगवान की जय। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन और बच्चों को मेरा प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं। श्री वज्र स्वामी पाठशाला परिवार जामली नाका, जिसने 18 इयर्स कंप्लीट किए, छोटा सा बीज आज ज्ञान रूपी वटवृक्ष में बन गया है। तो देखते हैं इस पाठशाला के बच्चों द्वारा छोटी सी प्रस्तुति। पर्वाधिराज पर्युषण का स्वागत। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण पधार रहे हैं। बारिश की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं। बारिश की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए हैं। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए हैं। पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए हैं। पधारो पधारो पधारो। सब छोड़ के धर्म की बात करें। आया पर्व पर्युषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। छुपाना है, घर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्युषण का संयम से बिताना है। संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। जो प्रभु गुण गाए तो लाखों कर जाए। जो मन से तू ध्याए जीवन संवर जाए। है धूम मचाना न कोई हो बहाना। पापों को है मिटाना, है सबको खमाना। पर्युषण की बेला है, भक्तों का मेला है। त्याग तपस्या की लड़ियां
लगी। प्रभु गुण गाना है, संयम अपनाना है, चौमासे की घर घर में धूम मची। ओम नमो अरिहन्ताणं नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणां क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्याणाम् अहिंसा परमो धर्म। ओम नमो ओवझायाणां जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो लोए सब साहोणां जैनम जयति शासनम। रहना प्रदीप श्रावक बन करना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बन करना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है कहो हम जैन है। धर्म से जैन है कर्म से जैन है। आज से पर्वादिराज पर्युषण की पधरामणी तो हो चुकी, तो देखिए आगे हमें बच्चे क्या सिखाते हैं। प्रणाम। थोड़ी शांति रखो तो संभळाશે। हाय महक, हाउ आर यू? प्रणाम, मैं साटा में हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। इंस्टा पे ये रील देखा क्या? चलना बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, मने तो पाठशाला जाना है, लेट वे। ओके बाय। नंद भव भ्रमण कर हमें मनुष्य गति मिली, आर्य देश मिला, जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, देव गुरु धर्म मिला। तो चलिए आजकल के बच्चों को पाक्षिक अतिचार की झलक दिखाने प्रस्तुत है जेन जी के लिए मॉडर्न अतिचार। श्रावक तने धर्मे ज्ञान तना अतिचार। स्कूल री बैग में थसे थसे ने बुक्स भरी, वंती बुक्स फाटी ने ज्ञान री आसाधना की दी। इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने मिथ्यात्व ज्ञान भण्या। गुरु महाराज साहिब जी और पाठशाला जावारा बदले कॉन्वेंट स्कूल ने एक्स्ट्रा क्लास में किया। बर्तन ज्यादा नहीं धोवा पड़े अन वास्ते यूज एंड थ्रोनी आइटम वापरीने कचरो डस्टबिन में घालियो। मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग थी अक्षर लक्योड़ा कपड़ा री शॉपिंग की दी। अक्षर लक्योड़ा कपड़ा पहरीने आहार निहार कीधा। खाता खाता झूठा मुंह बोल्या, खाता पीता टीवी देखा, हालता फरता पुस्तकों ने पग लगायो ने ठोकर दीदी। ज्ञानाचार विषयों અને રોજે કોઈ અતિચાર પક્ષ દિવસમાં સૂક્ષ્મ બાદર જાણતા અજાણતા હોય તે સવ્યું મન વચન કાય કરી મિચ્છામિ દુક્કડમ। प्रवचन अने सामायिकताना अतिचार। शुरुआती व्याख्यान में आया कोने प्रभावना वास्ते मोड़ा आया। पूटे बैठा बैठा प्रभावनारी वाट जोई। व्याख्यान हुणवारी जगह बिजोरा कपड़ा ने दागीना देखिया। मंदिर अपाश्रा में सामायिक करता करता नवकार जाप करवारे बदले बिजोरी पंचायती खीदी। नवकार वाली फेरता फेरता व्याख्यान हो मर्या। वत्रे ऊंघ आई। रात्रि नींद व्याख्यान में पूरी की दी। चालू व्याख्यान में मोबाइल में गेम रम्या, मैसेज कीधा। शांति थी बैठे ने मोबाइल रो कॉम पटायो। चालू व्याख्यान में फरवा जवारी पण प्लानिंग की दी। बैठा बैठा गुरुवंदन कीधा। घराग्रो फोन आयो कि चालू व्याख्यान में बात करता करता रहो ने विया। बीजा रहो में वट पाड़वा मोटो चढ़ावो लीधो। पेढ़ी पर रूपिया टाइमसर नहीं भर्या। प्रवचन अने सामायिक विषयों अने रोजे कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म बादर जानता अजानता हुओ होय ते सवियो मान वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम। आरंभ समारंभ तना अतिचार। बर्थडे रात दिन रात्रो 12-12 बजे बिजोरे घरे गया।
किया, केक काप्यू, बर्थडे बॉम्ब्स देने बनोरा स्वागत कीधु। रविवार रे दिन होटल गया, पिक्चर देखी, फ्रेंड्स हाथी मैकडी, स्टारबक्स, डोमिनोज जाने टाइम पास की दो। स्ट्रीट फूड रे नॉम माते हैं, अभक्ष चीज़ों खाती, मोमोज, पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविच। रात्रि भोजन विषयों जे कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म बाधा जानता हुआ ते सभी मन वचन कायती मिच्छामी दुक्कडम। मोबाईल ताना अतिचार, धरमरी पुस्तक वाचवा बदले दिन ने रात मोबाइल हाथ में राख्या, आको दिन घड़ी घड़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर भारिया। वन में आयोड़ा मैसेज लाइक शेयर ने फॉरवर्ड किद्दा, मोबाइल माते पिक्चर देखी, मोबाइल माते शॉपिंग की, हैंगोरा डीपी भारे भारे ने बलिया, हाय हाय की दो, बूसी डैम रे अर्कन पौनी में डुबकी लगायोड़ा फोटो हैंगोन शेयर कीदा, वॉटरफॉल में फोटो ने लाइक करीने अनुमोदनारा पाप बोंदिया, बिजोरी पिकनिक री मौज मजा भारे ने वनोरो चिंतन की दो, वटे जावारो मन की दो, हवेला उठे ने 8-9 गनवा बदले मोबाइल रा दर्शन कीदा ने वहीती मोबाइल ने वॉशरूम में हाथे लेन दिया ने वटे बैठा बैठा रील्स भारी। मोबाइल टी भोगो पो भोग परिणाम विषय जो पाप लागो ने जो अतिचार हुओ ते सव्यू मन वचन काया ए करी मिच्छामी डुक्कडम। फॅशन वस्त्र संबंधित अतिचार, हजारों लाखों रुपया खर्चे ने फैशन डिजाइनर पाड़े उतपटांग कपड़ा हिवड़ाया ने वे पहरे ने मंदिर पूजा ने दर्शन करवा गया, भगवान रे होमे खूब स्टाइल मारी ने सेल्फी ली दी, चैत्य वंदन करता मन को रुध्योन ओपरे तरफ खींचियो, ओपोती ज्यादा बीजोरा फैशनेबल कपड़ा देखे ने वनोती वटेज शॉपरू एड्रेस पूछ्यू, मन में खूब जलन हुई, बच्चों ने स्लीवलेस ने नहंगा कपड़ा पहन मंदिर पूजा करवा लेन गया, फाटोड़ा जीन्स ने क्रॉप टॉप्स पहरावे ने मंदिर आया, खूब सिंपल ने हादा कपड़ा पहरवा वालों री तो वैल्यू इसने की दी ने वनोरु खूब मजाक उड़ायू, छोटा टी शर्ट पहरे ने खमास ना देता देता कपड़ों री मर्यादा तोड़ी ने वे देखे ने बीजोरू मन वगाड़्यू। फैशन वस्त्र विषयों ने रोजे कोई अतिचार पक्ष दिवस माई सूक्ष्म बादल जानता अजानता हुआ होय ते सभी मन वचन काया करी मिच्छामी दुक्कडम। जिन आज्ञा विरुद्ध कोई पण बोल्यो होय तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामी डुक्कडम। तो कैसे लगे आपको ये मॉडर्न अतिचार? तो आगे देखते हैं इस पाठशाला की अगली प्रस्तुति। जल्दी चालू करोगे यार, देखो माइक तो मेरा क्या है। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ट्रस्टीगण को, जिन्होंने ये अवसर प्रदान करके वज्रस्वामी पाठशाला परिवार के बच्चों को स्टेज दिया। खूब खूब धन्यवाद। बोलो श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की। क्या बात है, ऐसा ही जयकारा पर्यूषण महापर्व का है। आज टाइटल आप देख ही रहे हो, हाकल पड़ी है तीर्थ रक्षा की। क्या है ये टॉपिक, क्या है ये टॉपिक? हाकल पड़ी है तीर्थ रक्षा की। इसके बारे में आपको विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी के चरणों में वंदना। परम पूज्य आचार्य पंजाब केसरी आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सूरी जी के चरणों में वंदना। परम पूज्य गच्छाधिपति विजय नित्यानंद सुरु जी के चरणों में वंदना। और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्रीमद चिदानंद सुरु जी के चरणों में वंदना। एक मिनट, थोड़ा शांति। आदि मुनि भगवंतों के चरणों में और साध्वी जी भगवंत के चरणों में वंदना। समस्त भारतवर्ष में विराजमान सभी गुरु भगवंत के चरणों में वंदना। यहां पर उपस्थित ऋषभदेव ज्ञाति ट्रस्ट एंड टेम्पल के सभी ट्रस्टीगण और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री उत्तम चंद जी सोलंकी का हम जय जिनेन्द्र प्रणाम कहते हैं। पाठशाला परिवार इन सभी ट्रस्ट मंडलों का आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद कहता है। यहाँ पे विराजमान सभी भाइयों और बहनों को युवा पाठशाला की तरफ से सादर प्रणाम। आज से शुरू होने वाले पर्यूषण महापर्व, एक मिनट, थोड़ी शांति, थोड़ी शांति बनाए रखें। एक आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी जगह है तो आगे आ जाइए प्लीज। थोड़ी जगह है तो आगे आ जाइए। वहां पे सब माताएं बहनें खड़ी है, यहाँ पे सब भाई बहनें खड़े हैं, सब आगे आ जाइए। थोड़ा जगह है तो आगे आ जाइए। आज से शुरू होने वाले पर्यूषण महापर्व का आनंद और उल्लास घर घर में फैला हुआ है। पर्वों में महापर्व ऐसे पर्वाधिराज का हम स्वागत करते हैं जय घोषणा वंदना के साथ। सत्य की छड़ी, मुक्ति की मशाल, जैना का जामा, मैत्री की माला, प्रभावना का पैगाम, दान की दिव्यता, शील की सुंदरता, तप की तेजस्विता, भाव की भव्यता, जीवन से बहुमान रखे, निगाह रखे पर्वाधिराज पर्यूषण पधार रहे हैं। गणिकम्मा, गणिकम्मा, गणिकम्मा। पर्यूषण पर्व में पर्वों का महाराजा तो है ही है, इसमें गुरु भगवान के मुख से हम 5 कर्तव्य के बारे में सुनते हैं। उसमें से एक कर्तव्य है यात्रात्रिक। यात्रात्रिक यानी साल भर में एक बार अवश्य हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए ही।
यात्रात्रिक यानी साल भर में एक बार तीर्थ यात्रा हमको करनी ही है, ऐसा पर्यूषण पर्व में 5 कर्तव्य बताए हमें। तो चलो मुनि सूरज स्वामी युवा पाठशाला पार्ट 2। पहले हमने साधर्मिक भक्ति के बारे में बताया था, अभी हम तीर्थ रक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। मुनि सूरज स्वामी युवा पाठशाला 2 आप सभी का स्वागत करता है और ये रंगारंग नाटक शुरू करते हैं हम। एक स्टार्टिंग में एक गीत ले लेते हैं। वीर से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं तीर्थों की रक्षा चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं तीर्थों की रक्षा चाहिए। अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम। आप सभी का साथ चाहिए मुझे, एक ताली। 1 2 अहो जिन शासनम, मरो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, मरो शासनम। हो देखिए रंगारंग नाटक की क्या है ये, कौन सा तीर्थ है पता है आपको? जहां हमारे वाले नेमिनाथ दादा विराजमान होते हैं, ऐसा श्री शत्रुंजय गिरनार, हमारे वाले नेमिनाथ दादा से मुनि सूरज जैसे दिखते हैं। आज हम गिरनार की महान तीर्थ की यात्रा करने वाले हैं और तीर्थ रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण ऐसा गिरनार तीर्थ के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। बात है आज से 900 साल पहले की। गुजरात राज्य में सिद्धराज जयसिंह नामक राजा रहा करते थे। राजा का नाम क्या है? सिद्धराज जयसिंह नामक राजा रहा करते थे। उनके पास परमात्मा के परम भक्त ऐसे सज्जन मंत्रीश्वर भी होते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं तीर्थ रक्षा जो सज्जन मंत्री ने की है, आज 900 साल बाद भी हम उनको याद करते हैं। ऐसे सज्जन मंत्रीश्वर की तीर्थ रक्षा के बारे में युवा पाठशाला आपको बताने जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। सिद्धराज जयसिंह का दरबार, सीन नंबर 1। नगर सेठ, मंत्रीश्वर, सेनापति, नगरवासी और द्वारपाल राज दरबार में पधारने वाले हैं। बोलिए गिरनार मंडन नेमिनाथ भगवान की। अरे जब आप सबको गिरनार तीर्थ के दादा नेमिनाथ जी से इतना प्रेम है, इतना उनके प्रति आदर है, तो
क्यों ना हम गिरनार तीर्थ रक्षा की जो बात है, जो यहाँ प्रस्तुति होने जा रही है, तो हम बिल्कुल मौन पूर्वक सुने ताकि इन युवाओं का हौसला बुलंद हो जाए। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनकी आवाज बंद नहीं हो सकती, थोड़ी देर के लिए बाहर हॉल के बाहर जाके जितनी आवाज करनी है करके फिर पधारे। और यदि छोटे बच्चे बैठ नहीं सकते तो आप बाहर जाइए। ओके, अभी हम चलते हैं गिरनार की ओर। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जड़ियन का जामा, मोतियों की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो। गुजरात में महाराजा सिद्धराज पधार रहे हैं। पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। सिद्धराज जय सिंह इनका नाम, ये है गुजरात की शान। सिद्धराज जय सिंह इनका नाम, ये है गुजरात की शान। गणी खम्मा ओ गणी खम्मा, गणी खम्मा ओ गणी खम्मा। गुजरात देश के राजा पधार रहे हैं, गुजरात देश के राजा पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे। ये है गुजरात की शान, ये है शासन की शान। गणी खम्मा ओ गणी खम्मा। सभा बैठ जाओ। तू नहीं आओ, तू नहीं आओ। हेलो, थोड़ा माइक। आज की सभा शुरू की जाए। हमारे राज्य में सुख शांति तो बनी हुई है ना? अरे आज की राज्यसभा शुरू की जाए। हमारे राज्य में सुख शांति तो बनी हुई है ना? महाराजाधिराज को घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा। महाराज की विजय हो, जय हो, जय जयकार हो। महाराज, आपके शासन में कोई अराजकता नहीं है, किंतु एक बात कहनी थी, आपकी अनुमति हो, प्रयास करो। अनुमति है सेनापति। महाराज, आपके साम्राज्य में अलग अलग राज्यों से कर आना बाकी है। हिसाब करते पता लगता है कि 12.5 करोड़ सोना मोहर कर पटे लेनी बाकी है। 12.5 करोड़? ये कार्य तो कोई एक कुशल और विश्वासु व्यक्ति ही कर सकता है। महाराज, मेरी नजर में तो एक ही सज्जन मंत्री स्वर्गीय है जो इस काम को करने के काबिल है। सज्जन मंत्रीश्वर, मंत्रीश्वर सज्जन। जी महाराज। मंत्री सज्जन, आप एक नेक और प्रामाणिक मंत्री हो। आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है।
ये 12.5 करोड़ सोना मोहर कर वसूली का कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। कल सुबह होते ही एक काम के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराज, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं ये कार्य पूरी निष्ठा पूर्वक करूंगा। नगर सेठ, महाराज ने घनी खम्मा घनी खम्मा घनी खम्मा। बोलिए महाराज, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर फरमाइए। नगर सेठ, मेरी इच्छा है एक कार्य लेके आप मंत्री संजयन के साथ जाएं, ताकि इस कार्य में कोई बाधा ना आए। हाँ महाराज, काम में बाधा आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां आप जैसे प्रजा वत्सल राजा हो, वहां की प्रजा नीतिवान ही होती है। आप धर्म प्रिय हो, साधु संतों की वयावच करने में सदा तत्पर रहते हो। आप धर्म प्रभावक हो, इसीलिए तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। ये तो हम परम भाग्यशाली हैं कि सोलंकी वंश के प्रतापी पराक्रमी राजा की नगरी में हम जी रहे हैं। महाराज, नगर सेठ बस करो, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो प्रजा का दास हूँ, क्योंकि मेरी माता मिनल देवी ने बचपन से ही सिखाया है कि प्रजा की रक्षा करना ही राजा का परम कर्तव्य है। बोलो सोलंकी वंश के प्रतापी पराक्रमी माता मिलन देव, पिता कुलन देव के महाराज सिद्धराज जय सिंह का विजय हो, विजय हो, विजय हो। आज की सभा विसर्जित की जाए। हेलो। सज्जन मंत्रीश्वर और नगर सेठ, महाराज का आग्रह स्वीकार करते हुए पाटन से जूनागढ़ की ओर प्रयाण करते हैं। वहां पर जूनागढ़ के महाराजा और उनके मुनीम जी विराजमान है। देखिए इसके आगे का लो। हेलो। हेलो। मुनीम जी। जी महाराज। पाटन नगर से महाराज सिद्धराज जय सिंह का समाचार आया है कि साल भर का कर का हिसाब लेना बाकी है। यह कर वसूली करने सज्जन मंत्री और नगर सेठ हमारे मेहमान बनकर आने वाले हैं। आप चिंता ना करें महाराज, कर का पूरा हिसाब तैयार है महाराज। फिर भी मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। महाराज की जय हो, विजय हो। महाराज, गुर्जर देश के सज्जन मंत्री और नगर सेठ आपको मिलने की इजाजत चाहते हैं। अरे, उन्हें बहुमान सहित अंदर ले आओ। जी महाराज। पधारो पधारो मंत्रीश्वर, पधारो पधारो नगर सेठ, आपका स्वागत है। पाटन नगर में सब कुशल मंगल तो है ना? जी महाराज, देव गुरु की कृपा से सब कुशल मंगल है। हमें महाराज सिद्धराज जय सिंह ने यहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है। कर का पूरा हिसाब तैयार है ना? आपके कर का पूरा हिसाब तैयार है। यहाँ पर मुनीम जी भी उपस्थित है, तो आपका काम और भी आसानी से हो जाएगा। मुनीम जी, क्या आप बता सकते हो कौन से राजा का कितना कर लेना बाकी है? जी मंत्रेश्वर, देखिए, भावनगर के राजा का 2 करोड़ सोना मोहर, पालीताना के राजा का 3 करोड़ सोना मोहर, मोरबी के महाराज का 5 करोड़ सोना मोहर और हमारे जूनागढ़ के राजा का
2.5 करोड़ सोना मोहर बाकी है महाराज। कुल मिलाकर रकम होती है 12.5 करोड़ सोना मोहर। बहुत अच्छा, ये रकम हमें कब तक मिल सकती है? सज्जन मंत्रीश्वर, रकम गिनकर तैयार है। हमने पहले ही सभी राज्यों से यह रकम मंगवा ली थी। बहुत अच्छा, हमें कार्य करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मंत्रीश्वर, यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक शुभ काम और भी करते हैं ना। नगर सेठ, कौन सा शुभ कार्य? मंत्रीश्वर, मेरी आपसे नम्र विनंती है कि सौराष्ट्र की शान शत्रुंजय के पंचम टूक में जिसकी गिनती होती है, ऐसे श्री महातीर्थ श्री गिरनार तीर्थ की यात्रा करते चले। अरे नगर सेठ, ये तो सोने पे सुहागा। चलो, मैं भी आऊंगा गिरनार तीर्थ की यात्रा पर और नेमिनाथ दादा के दर्शन करके अपनी आंखों को पावन करूंगा। अरे मैं भी आऊंगा आपके साथ गिरनार तीर्थ की यात्रा करने। है कोई हाजिर? जी महाराज। कल हमें गिरनार तीर्थ की यात्रा करने जाना है, तो उसके लिए जो भी जरूरी तैयारी है वह तैयारी शुरू कर दो। बोलो गिरनार तीर्थ मंडल श्री नेमिनाथ भगवान की जय। हेलो, हेलो, सभी जन गिरनार तीर्थ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सज्जन मंत्री, जूनागढ़ के महाराजा, नगर सेठ, सभी जन गिरनार तीर्थ की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। उसके पहले एक तीर्थ भक्ति गीत। तीर्थ जग माछे बड़ा, श्री शत्रुंजय ने गिरना हो। तीर्थ जग माछे बड़ा, श्री शत्रुंजय ने गिरना। एक गढ़ समोसर्या आदि जिनने बीजे श्री नेमी कुमार। ए तीर्थ भक्ति ना प्रभावे, खाए सौनो बेड़ो पार। ए तीर्थ भक्ति ना प्रभावे, खाए सौनो बेड़ो पार। ए तीर्थ राज ने वंदता, मुझ आज जन्म सफल थयो। हे तीर्थ राज ने वंदता, मुझ जन्म आज सफल थयो। आगे तीर्थ यात्रा। जय जय श्री नेमिनाथ, जय जय श्री नेमिनाथ, जय जय श्री नेमिनाथ। प्यार से बोलो नेमिनाथ, जोर से बोलो नेमिनाथ, बच्चे बोले नेमिनाथ, बूढ़े बोले नेमिनाथ, नेमिनाथ नेमिनाथ, नेमिनाथ। नेमिनाथ। भाई, अरे अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? गिरनार तीर्थ की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा, ये तो पूरी तरह से खंडर जैसा हो जाएगा। ये तो कभी भी टूट सकता है। अरे गिरनार तीर्थ की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा। अरे गुजरात का गौरव, गुजरात की शान कहलाने वाला ऐसा तीर्थ की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा।
अरे सौराष्ट्र की आन बान शान कहलाने वाला ऐसा यह तीर्थ की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा। अरे संसार के अनेक जीवों को संसार से बाहर निकालने वाला ऐसा यह तीर्थ की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा। अरे जहाँ पे नेमिनाथ भगवान के दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक हुए, ऐसे तीर्थ की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा। अरे ये तो तीर्थों कल्याणक भूमि है नगर शेठ, ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा। अरे धिक्कार है मुझे, मेरे प्राण प्रिय नेमिनाथ दादा की तीर्थों की ऐसी आसाधना कहीं ना कहीं तो मेरी वजह से ही हुई है, मेरी वजह से ही हुई है। मंत्रीश्वर, अभी भी समय है हमारे हाथों में। जो आज हमने इस तीर्थ का जीर्णोद्धार नहीं करवाया, तो आने वाली पीढ़ी इस तीर्थ का दर्शन कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। यह मंदिर जमीन दोस्त हो जाएगा, जमीन दोस्त। नहीं नहीं नगर शेठ, नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से मत निकालिए। इस तीर्थ जहाँ पे नेमिनाथ दादा की प्राचीनतम प्रतिमा विराजमान है, ऐसा ही तीर्थ, ऐसा तीर्थ का जीर्णोद्धार मैं करवाऊंगा, ये तीर्थ का जीर्णोद्धार मैं करवाऊंगा। हे शासन देवी, हे अंबिका देवी, जब तक मैं इस तीर्थ का जीर्णोद्धार नहीं करवाता, तब तक मैं आयम्बिल तप की आराधना करूंगा। आज से, अभी से मेरा ये प्रतिज्ञा है। मंत्रीश्वर, आपने प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन यह प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी? किस तरह से होगा इस तीर्थ का जीर्णोद्धार? नगर शेठ, हम यहाँ के व्यवस्थापक से बात करते हैं, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। व्यवस्थापक को बुलाया जाए। जी महाराज जी। व्यवस्थापक जी, हम इस तीर्थ का जीर्णोद्धार कैसे कर सकते हैं? वडील, छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, माफ कर देना। गिरनार तीर्थ की ऐसी दुर्दशा आपकी उपेक्षा भाव से ही हुई है। मंत्रीश्वर, आप तो जिन शासन प्रेमी हो, आपकी हाजिरी में तीर्थ का विनाश हो जाएगा। मंत्रीश्वर, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है। देखो, आपकी बात तो सही है, लेकिन तीर्थ के जीर्णोद्धार में कितना धन लगेगा, ये सोचा है आपने? मेरे अंदाज से 12 से 15 सोना मोहर लग जाएंगे। 12 से 15 करोड़ सोना मोहर। महाराज, आपके पास जो कर वसूली के 12.5 करोड़ सोना मोहर है, यह सोना मोहर तीर्थ जीर्णोद्धार में लगाई जाए। किंतु मंत्रीश्वर, महाराज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आपको जो आदेश दिया है उसका पालन हो। ठीक है, अगर आपकी इच्छा यही है तो ये सारी सोना मोहर तीर्थ के जीर्णोद्धार में लगा दी जाएगी। हे शासन देवी, हे अंबिका देवी, आप सहाय करना। हम इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाने जा रहे हैं, इसमें कोई भी आपत्ति ना आए, आप सहाय करना, ऐसी आपसे नम्र विनंती है। चलो नगर शेठ, तीर्थ जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करते हैं। चलो। ज्યાં શોભે અંબિકા માં હો, જ્યાં શોભે અંબિકા માં શાસન ને સદા સુખકાર, ભાવે ત્રણમુ શ્રી નેમિ जिनेश्वर गिरिभूषण शणगार, पृथ्वीना तिलक समान, जय जय गर्वो गिरनार, पृथ्वीना तिलक समान।
गर्वो गिरनार नेमनाथ गिरी शणगार जय जय गर्वो गिरनार। सभी जन अंबिका माते प्रार्थना करिए, इन्होंने जो अम्बिल तप की आराधना चालू की है, क्या वो तीर्थ जीर्णोद्धार में काम आएगी? आप सभी प्रार्थना करिए। सज्जन मंत्री के आदेश अनुसार गिरनार तीर्थ का जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। सज्जन मंत्री खुद की निगरानी में ये काम करवा रहे हैं। सज्जन मंत्री ने सिद्धराज जयसिंह को समाचार पहुंचाया कि कर वसूली में थोड़ा और समय लग जाएगा, तो आप चिंता ना करें, हम कर वसूली यहां कर रहे हैं। पर आगे एक अनहोनी हो गई। सिद्धराज एक मिनट ओ भाई ओ वडील शांति। सिद्धराज, बट कहानी में ट्विस्ट ऐसा है, सिद्धराज जयसिंह को उनके चमचे जो कान में चुगली करने वाले हैं उनको मैसेज पहुंचाया कि सज्जन मंत्री ने सब पैसे अपने मौज शौक में उड़ा दिए हैं। तो सज्जन मंत्री का ये बात सुन के ही सिद्धराज जयसिंह का जो प्रतिक्रिया होती है और उनको सीधा तुरंत नगर सेठ को और सज्जन मंत्री को वापस पाटन शहर में तुरंत बुलाया गया। उसके आगे का महत्वपूर्ण सीन। सुनो, यहाँ पे सबको एक नम्र निवेदन है। आज युवा पाठशाला में से इतने अपने शेड्यूल में बिजी होकर इन्होंने जो अच्छी तरह से एक तीर्थ रक्षा के लिए एक अच्छा मैसेज देने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो अपने सारा इतने मतलब हमको भी इनको सहयोग देना चाहिए। बहुत सारा आवाज़, यानी बच्चे लोग तो आवाज़ करेंगे वो समझ सकते हैं, लेकिन अगर वडील भी ये आवाज़ करेंगे, बातें करेंगे, तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है आप इसको, ये मैसेज को आपके अंदर लो, ताकि जो करने वाले हैं उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमको इंटरेस्ट नहीं है तो 2 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, आप ये सभा छोड़कर जा सकते हो। जब तक आपका आवाज़ शांत नहीं होगा आगे का सीन स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे भी अगर आपको ज़रूरत है तो नीचे अपनी प्रॉपर जगह या पहले आपकी जगह बना के रहो। और यहाँ पे जो भी है आगे बच्चे लोग बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। सज्जन मंत्री और नगर सेठ बैठ जाओ। दोनों जन महाराज के आदेश अनुसार पाटन शहर वापस लौट गए हैं। महाराज के दरबार का सीन। गुर्जर नरेश महाराज सिद्धराज जयसिंह अपनी सभा में पधार रहे हैं। सेनापति सज्जन मंत्री को बुलाओ। चलो सज्जन मंत्री पधारो। सज्जन मंत्री। जी महाराज।
क्या आपने 12.5 करोड़ सोना मोहर राजकोष में जमा कर दी है ना? नहीं महाराज, नहीं। नहीं? ये 12.5 करोड़ सोना मोहर का आपने क्या किया? क्या आपने सारी रकम अपने जलसे में खर्च कर दी? मैं तो आपको एक नेक और प्रामाणिक मंत्री समझता था, पर आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप विश्वासघाती हो, आप राजद्रोही हो। महाराज, आप जो सोच रहे हो वो सही बात नहीं है महाराज। नगर सेठ, आपको बीच में बोलने की कोई इजाजत नहीं है। शायद आप भी मंत्रीश्वर का गलत काम करने में साथ दिया है। मंत्रीश्वर सज्जन, कान खोलकर सुन लो, ये रकम 7 दिन के अंदर राजकोष में जमा हो जानी चाहिए, और जब तक ये रकम जमा नहीं होती तब तक आप पाटन नगर छोड़कर चले जाओ। सेनापति, नगर सेठ और सज्जन मंत्री को नगर के बाहर ले जाओ। याद रखना, 7 दिन के अंदर ये रकम जमा हो जानी चाहिए, याद रखना। हेलो 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 हेलो। बड़ी चिंता में है नगर सेठ और सज्जन मंत्री। क्यों ना परमात्मा को याद किया जाए। सामो जुओ ने मारी, सामो जुओ ने। सभी को आता है? सब साथ में। सामो जुओ ने मारी, सामो जुओ ने एक बार नेम मारी, सामो जुओ ने करुणा दृष्टि मारी, सामो जुओ ने अमी दृष्टि मारी, सामो जुओ ने, सामो जुओ ने मारी, सामो जुओ ने एक बार नेम मारी, सामो जुओ ने। नगर सेठ, चलो, हमें 12.5 करोड़ सोना मोहर 7 दिन में कैसे भी जमा करनी है। चलो नगर सेठ, चलो चलो। हेलो हेलो। सिद्धराज जयसिंह द्वारा किया गया हुआ अपमान और राजा के हुक्म अनुसार सज्जन मंत्री गांव-गांव पैसा जुटाने के लिए निकल गए हैं। यह बात चारों दिशा में फैल गई है। सज्जन मंत्री गांव-गांव फिरकर गिरनार के वंतली नगर के गांव में पहुंचे हैं। वहां पे सभी महाजनों की सभा लगी हुई है। वहां पे सज्जन मंत्री और नगर सेठ का प्रवेश होता है। प्रणाम महाजनगण, प्रणाम। प्रणाम सज्जन मंत्री, पधारो। प्रणाम नगर सेठ, पधारो। प्रणाम नगर सेठ। मंत्रीश्वर, आपके यहाँ आने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? महाजनगण, मेरे सर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। मंत्रीश्वर, निसंकोच आप अपनी बात रखे। हमारी शक्ति अनुसार हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। देखो महाजनगण, बात ऐसी बनी है कि हमारे महाराजा सिद्धराज जयसिंह ने हमें कर वसूलने के लिए सौराष्ट्र के राजा के पास भेजा था। हमने सारा कर तो वसूल कर लिया, लेकिन उसके बाद हम गिरनार तीर्थ की यात्रा पर गए।
वहां के जीर्ण हुए जिनालयों को देखा और हमने 12.5 करोड़ सोना मोहर जीर्णोद्धार में लगा दिए और इसीलिए आपसे विनती करते हैं कि हमें महाराज के 12.5 करोड़ सोना मोहर लौटाने हैं। तो हे महाजनगण, आप यथाशक्ति अपना योगदान देवे। अवश्य मंत्रीश्वर, अवश्य। मंत्रीश्वर, हमारी तरफ से 9 लाख सोना मोहरे। हमारी तरफ से 7 लाख सोना मोहर। हमारी तरफ से 8 लाख सोना मोहर। मंत्रीश्वर, हमारी तरफ से 6 लाख सोना मोहर। अरे ठहरो ठहरो भाई, ठहरो। ओ भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे भाई मुझे भी जाने दो, मुझे भी देना है। कुछ नहीं मिल रहा। अरे मैं यहाँ भी सब देने आया है, लेने कोई नहीं आया हूँ। मंत्रीश्वर, मंत्रीश्वर प्रणाम 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 प्रणाम। मंत्रीश्वर, मैं कुछ देने आया हूँ, आपकी आज्ञा हो तो कुछ बोलूं? आज्ञा है। मंत्रीश्वर, मेरा नाम, मैं वंतली शहर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम भीम साकरिया है। मंत्रीश्वर, मैं अभी कुछ सुन रहा था, कोई बोली बोली चल रही है, मैंने सोचा कि आपके समक्ष मेरी भी भावना रखूं। किसी को यहाँ पर कोई भी योगदान देने की आवश्यकता नहीं है। श्री गिरनार तीर्थ के जीर्णोद्धार का लाभ आप श्री संघ से प्रार्थना करता हूँ, मुझे ही प्रदान करे, मुझे ही प्रदान करे, मुझे ही प्रदान करे। अरे धन्य हो श्रवणोपासक, धन्य हो, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। धन्य है आपकी प्रभु भक्ति को, धन्य है आपकी तप भावना को। आप तो सच्चे अर्थ में सुश्रावक हो। धन्य है आपको, धन्य है आपको धन्य है, आपको धन्य है। अरे मंत्रीश्वर, उठिए उठिए, आप ये क्या कर रहे हैं? धन्यवाद आप मुझे मत दीजिए, धन्यवाद तो आपको है। आपने अपने प्राणों की रक्षा किए बिना गिरनार तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाया, देव विमान तुल्य ज्योतिर्मय भी विमानों का निर्माण करवाया। जब तक आप जैसे जिन शासन में भक्त हैं, तब तक ये जिन शासन को कोई आंच नहीं आ सकती, कोई आंच नहीं आ सकती। धन्यवाद महाजनगण, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। हो 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 निमिनाथ तेरे जिन शासन की जो हमने विरासत पाई, आ देख प्रभु तेरी संतानों ने तेरी छवि अपनाई है। हो लेती जाए नाम तेरा, इन कैसे मैं समझाऊं के जैन कहाना गर्व मेरा। हाँ हमने अब ठाना है तीर्थों को बचाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा हमको बन जाना है। ओ, ओ, बचाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। ये लाइन सब लोग साथ में बोलेंगे, सब लोग साथ में। हाँ हमने अब ठाना है तीर्थों को बचाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा हमको बन जाना है।
इसके आगे का कृपया 10 मिनट का ही प्रोग्राम है ये बचा हुआ, 10 मिनट खाली, 10 बजे हम लोग कंप्लीट बंद कर देंगे। मंत्रीश्वर 12.5 करोड़ सोना मोहर का बंदोबस्त करते हैं। इतने उल्लास पूर्वक मंत्रीश्वर ने 12.5 करोड़ सोना मोहर का बंदोबस्त करके समाचार भेजते हैं सिद्धराज जयसिंह को कि 12.5 करोड़ सोना मोहर तैयार है, बट शर्त एक ही है कि आपको गिरनार तीर्थ की यात्रा करनी होगी, उसके बाद आपके पैसे आपको में वापस दिए जाएंगे। आगे का सीन मंत्री और सिद्धराज जयसिंह। सज्जन मंत्री नगर सेठ सिद्धराज जयसिंह सभी गिरनार तीर्थ की यात्रा करने निकल चुके हैं। चलिए इसके देखिए इसके बाद का सीन। गुर्जर नरेश महाराज सिद्धराज जयसिंह पधार रहे हैं। क्या अद्भुत है ये जिनालय। अति सुंदर दिखे देव विमान जैसा भव्य जिनालय मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी कौन सी रत्नकुक्षी माता है जिनके कोख से जन्मा महान व्यक्ति ने यह भव्य जिनालय का निर्माण करवाया। राजन, आप सच में जानने के लिए उत्सुक है ना? तो सुनिए, जिसको आपने राजद्रोही घोषित किया था वही है वह हीरा जिसने इतने कम समय में ऐसे देवलोक जैसे जिनालय का निर्माण करवाकर सबके सामने प्रस्तुत किया है। वह शासन प्रेमी, वह तीर्थ प्रेमी का नाम है सज्जन मंत्रीश्वर। नहीं नगर सेठ, नहीं, मैंने तो सिर्फ तीर्थ जीर्णोद्धार करके श्रावक का कर्तव्य निभाया है। असल में तो जो प्रजा का पालक है, जो दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला है, जो प्रजा का प्रेमी है, ऐसी मिनल रत्नकुक्षी राजमाता मिनल देवी और कर्णदेव पिता ने उन्हें जन्म दिया है। अरे नगर सेठ, सज्जन मंत्री महाराज, आप एक क्या बोल रहे हो? मैं जाग रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ? क्या ये बात सच है? जी महाराज, आप स्वप्न नहीं देख रहे, आप पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में हो। तीर्थ जीर्णोद्धार का और तीर्थ दर्शन का जो पुण्य उत्पन्न हुआ है वो आपको मिल सकता है, और 12.5 करोड़ सोना मोहर वह भी आपको मिल सकता है। एक मंत्री नगर के श्रमणोपासक श्री भीम साकरिया है जो ये पूरा लाभ लेने के लिए तैयार है। तो आप बताइए राजन, आपको क्या चाहिए? पैसा जो सिर्फ व्यभव में काम आएगा, या तीर्थ जीर्णोद्धार का पुण्य जो भवों तक काम आएगा? अरे बस करो, मैं और नहीं सुन पाऊंगा। सज्जन मंत्रीश्वर, धन्य है आपकी चतुराई को, धन्य है आपकी निष्ठा को, धन्य है आपकी भक्ति को, धन्य है आपकी वफादारी को, और धन्य है आपको, और धन्य है श्री वंथली के प्रभु उपासक श्री भीम साकरिया को, जिनके रग रग में जिन शासन का राग बसा हुआ है। सज्जन मंत्रीश्वर, आप जीते और मैं हारा। जीर्णोद्धार का पुण्य का प्रेम पहले, पैसा तो हाथ का मैल है। मुझे तो
जीर्णोद्धार का पुण्य का प्रयोग चाहिए, मुझे तो जीर्णोद्धार का पुण्य चाहिए। अरे कोई है? जी महाराज। अरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, राज्य में बहुमूल्य रत्न समान ऐसे मंत्रीश्वर सज्जन का और नगर सेठ का राज्य की ओर से भव्य सम्मान होने वाला है। तभी सभी परिवार के साथ राज्यसभा में हाजिर हो। जो हुकुम महाराज। धन्य ऐसे सज्जन मंत्री को, धन्य ऐसे सिद्धराज जयसिंह महाराजा को जिन्होंने जीर्णोद्धार का पूरा लाभ लिया। तो आप सोचेंगे कि भीम साकरिया ने क्या किया? भीम साकरिया के जितने भी पैसे थे 12.5 करोड़ सोना मोहर, वो सज्जन मंत्री के पास लाके दे देता है कि सज्जन मंत्री अभी आप जानो और नेमिनाथ दादा जाने, ये पैसा मैंने जो बोला है मैं तो देके ही रहूंगा। तो उसके बाद नेमिनाथ दादा और पद्मा अंबिका माता के कहने से उनको एक ज्ञात होता है और ये पैसे से भीम कुंड जो गिरनार में आज है, भीम कुंड जो भीम साकरिया के नाम से बना हुआ है, और एक मेरठ वसी की टूक, ये 12.5 करोड़ सोना मोहर से बनी हुई है। ये मेरठ वसी की टूक और भीम कुंड, ये दोनों भीम साकरिया के पैसे से बने हुए हैं। धन्य ऐसे भीम साकरिया को, धन्य है ऐसे पुण्य कमाने वाले सिद्धराज महाराजा की, और धन्य है ऐसे सज्जन मंत्री जिन्होंने अपनी प्राण की परवाह किए बिना इतना बड़ा जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया। आज हमको हमारे पूर्वजों ने अपना तन मन धन देके इतना बड़ा ऐसे प्राचीन महातीर्थों की इन्होंने हमको आज पूर्वजनों ने इतने प्राचीन तीर्थ हमें दिए हैं, उसमें से हमें उनकी सही मतलब में सही तीर्थ रक्षा करनी है। तो आज हमें सभी तीर्थों में वर्ष में 1, 2, 3, 4 बार तो जाना ही चाहिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये तीर्थ या तो गवर्नमेंट ले लेगा या तो कोई अधर्मी ले लेंगे। आज ऐसे तीर्थ हमारे, उसमें से सबसे पहला तीर्थ जो तकलीफ में आया हुआ है वो है राणकपुर। राणकपुर को गवर्नमेंट ने टेक अंडर कर लिया है और हमारे हाथ से ये प्राचीन तीर्थ हाथ से निकल चुका है। उसके बाद हमारा केसरिया जी तीर्थ है, जो हमारे केसरिया दादा है उनका तीर्थ, वहां पे भी हमारा अधिकार नहीं है अभी। और ऐसे तीर्थों की, ऐसे बहुमूल्य तीर्थ हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अभी भी बोल रहा हूं, जागो सब लोग। उसके बाद समय शिखर जी, वहां पे भी बहुत सारी अधर्मी व्यक्ति आके सब तकलीफ दे रहे हैं हम जैन समाज को। उसके बाद अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, अरे रे 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 रे, जब हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दादा को देखते हैं तब आंखों में से आंसू निकल आते हैं। क्या दादा, इतने से छोटे से बोहिरे में से देखना पड़ता है उनको। क्या दादा इतने जो 9 फुट ऊपर चलते थे, वो आज उनकी सेवा पूजा अर्चना कुछ भी नहीं हो रही है। ऐसे हमारे अंतरिक्ष दादा हमारे हाथ से निकल चुके हैं। हमारे प्राचीन तीर्थों की रक्षा करना हमारा काम है। शायद हम हमारी संपत्ति नहीं दे सकते, चलेगा, संपत्ति नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट संतति देना अनिवार्य है। संतति मतलब अपने बच्चों को, हमको, हमारे माता पिता को, सभी जन तीर्थ यात्रा जरूर करें। यह हमारी संतति है, ये हमारे जैनों का कर्तव्य है। ये कर्तव्य हमको निभाना ही चाहिए। हकल पड़ी है तीर्थ रक्षा की, ये हमारा टॉपिक है। इसके ऊपर हमने ये तीर्थ रक्षा का ड्रामा किया है। आपको एक भक्ति गीत ले रहे हैं। ज्ञाना कण कण मावसे महापुरुषो ना बलिदान। ज्ञाना कण कण मावसे
महापुरुषों ना बलिदान, धार पे तड़ सजन झांझड़ सा नामे वही रक्तधार, बंधु हिमांशु सुरी धर्म रक्षित हेम वल्लभ मुनिराज, शौचालय जय गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, शौचालय जय गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, शिवनाथ गिरीशर गाथ, जय जय गर्भो गिरनार। अभी हाल ही में ये नया हमने ये गाना सेट किया है, लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो, तीर्थ रक्षा में अपनी कुमारी का परचम लहरा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कड़े कड़ माव से महापुरुषों ना बलिदान, घर पे कर सत्तर शास्त्र शाना में बढ़िया रखदार, वंदो हिमांश सुरी धर्म रक्षित हेम वल्लभ सुरियार, शौचालय जय गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, शौचालय जय गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, हिमनाथ गिरीशर गाथ, जय जय गर्भो गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, जय जय गर्भो गिरनार, हिमनाथ गिरीशर गाथ, जय जय गर्भो गिरनार। हेलो, जय। आज पर्यूषण पर्व का पहले दिन, जय। आज पर्यूषण पर्व के पहले दिन जो युवा पाठशाला ने जो नेमिनाथ भगवान का जो दृश्य आप लोगों को बताया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और संघ की तरफ से अपना जो भी कवर दे रहा हूं वो स्वीकार करें। सभी ट्रस्ट मंडल का हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमको आशीर्वाद दिया। बट एक चीज अभी भी बाकी है जिसकी अनुमोदना हमसे नहीं हुई है, वो है शाम की पाठशाला की टीचर कल्पना बेन और कौन, और वर्षा बेन, जिन्होंने ये प्रोग्राम सफल करने में हमें जी जान टाइम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उन्होंने जो सफलता चूमने के लिए जो हमने मेहनत की है, उनकी पाठशाला परिवार, बोल रहा हूं पाठशाला एक मिनट। दूसरा, सभी ट्रस्ट मंडल आ जाइए, कल्पना बेन, वर्षा बेन। दूसरा, ग्राफिक्स के अंदर जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है वो है प्रीति बेन, उनका भी हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। युवा पाठशाला आपका धन्यवाद देना चाहता है। चौथे नंबर पे युवा पाठशाला के कर्मठ कार्यकर्ता वर्षितप में पूरी सेवा दे रहे हैं ऐसे सुशील भाई, जिन्होंने इक्वली इतना मेहनत किया हुआ है हमारे साथ, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और अंत में सबसे ज्यादा मुनि सूरत दादा
कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी दिशा में हम यहाँ पे हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम ट्रस्ट मंडल हमसे करवाते रहे, अनुमति देते रहे, यही आपसे अपेक्षा है। आगे युवा पाठशाला प्रतिष्ठा में भी आपके साथ है, जो लेंगे उसके साथ हम रहेंगे और पूरा समय देंगे, पूरा योगदान देंगे, यथाशक्ति तन मन धन का हम आपको सचेत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कोई भी काम हमको दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेमिनाथ, जय जीन शासन। मुझसे और हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता, जो युवा पाठशाला के बोलने में कोई अविधि और आसाधना हुई होए और कोई वर्ड में कोई मिस्टेक हुई होए, उसके लिए हम त्रिवेणी संघ का और सभी भाई बहनों का मिच्छामि दुक्कड़म मांगते हैं। जय जय गर्वो गिरनार। युवा पाठशाला ने जो उत्साह बताया है, आगे जो अपने शंकेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा के महोत्सव पर युवा पाठशाला ने जो उत्साह बताया है कि जो भी काम देंगे हम करेंगे, हम उनका बहुत बहुत आभारी है। और आप सेवा देते रहो, हम आपको आपका हमेशा आभार मानते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।